Hello students, welcome to examsroad.com. This is Tushar Saxena presenting you class 12 biology's principle of inheritance and variation for our hustle batch. Don't forget to like, share and subscribe our channel to get notification for our latest videos. Let's start today's topic. So our today's topic is principles of inheritance and variation. See these are the contents which we will be studying today. Basic concepts, Mendel's experiments, Mendel's experimental plant, Mendel's observations, Mendel law of inheritance, and incomplete dominance, and maybe codominance. Let's start from basic concepts. The process by which characters are transferred from one generation to the next generation is called inheritance. ये एक प्रोसेस जिससे हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर मतलब हमारे माँ बाप के कैरेक्टर हम में ट्रांसफ़र होते हैं, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं. The difference in traits of individuals of a progeny from each other and from their parents are called variations. अब हम ऐसा होता है ना, हम सेम तो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते नहीं हैं, कुछ ना कुछ हम में डिफरेंस तो होता ही है ना, उस डिफरेंस को वेरिएशन कहते हैं. वेरिएशन मतलब डिफरेंट. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स. एक साइंस की ये ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं. चलो ये तो बेसिक बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं. अब ये मेंडल भाई ने हमारे एक्सपेरिमेंट किया था, जीजे मेंडल ने, ग्रेगोर मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं हम. इन्होंने 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया और 1865 में अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया. तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे. 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब हुआ अपोजिट, एक दूसरे से एकदम अपोजिट. ठीक है. और 7 पेयर मतलब जैसे पहला सीड शेप हो गया, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट, पॉट शेप, पॉट कलर, ये 7 हो गए. और कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक राउंड तो दूसरा रिंकल्ड. कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे से एकदम डिफरेंट, एक येलो एक ग्रीन, एक पर्पल एक वाइट, एक्सियल टर्मिनल, टॉल शॉर्ट, ऐसा मतलब डिफरेंट, एक दूसरे से एकदम अपोजिट. तो उसने एक्सपेरिमेंट किया और 1865 में पब्लिश कर दिया था एक लोकल पत्रिका में. उसको उस समय इतना ज़्यादा वो नहीं मिला था, अटेंशन नहीं मिली थी, किसी ने उसके एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा मीनिंगफुल और यूज़फुल नहीं समझा था, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया. उसने बहुत एडवांस रिसर्च की थी. उसने करीब 30,000 पी प्लांट्स लिए थे. ये बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ होता है. 30,000 पी प्लांट्स बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ है ये. तो उसने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया, और ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग टेस्ट एज शोन इन प्रोग्राम. ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ मतलब, ट्रू ब्रीडिंग मतलब जैसे ये है, ये टी, ये सेम, ये ट्रू है ना, ये इसका मतलब ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ होता है. चलो आगे चलते हैं. मेंडल ने प्लांट कौन सा लिया था? हमने पढ़ लिया पी लिया था, तो वो लेकिन गार्डन पी लिया था. जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द प्लांट ऑफ मेंडल, तो इन विच ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स, तो हम लिखेंगे गार्डन पी. अब ये है, देखो ये बेसिक बातें हैं. फिनोटाइप क्या होता है? जैसे फिनोटाइप विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. देखो फिनोटाइप मतलब जो हम बाहर से देख लेते हैं, ठीक है, मतलब जो बाहर से दिख जाएगा. जैसे कोई बंदा है, वो लंबा है, तो हम उसे कहते हैं ना टॉल, तो ये फिनोटाइपिक हो गया, मतलब जो हमें बाहर से देख के पता चल जाएगा. ठीक है. जीनोटाइप होता है कि जो जीन में कंस्टिट्यूट करते हैं, जो उस जो एलील होते हैं, एलील जैसे ये टी है और ये टी है, स्मॉल टी, तो ये इसका जीनोटाइपिक हो गया, मतलब एक टी और एक स्मॉल टी ऐसा. और हम जैसे देख के कह दिया ये टी और टी वैसे टॉल होता है ना, टी और टी वैसे टॉल होता है, और इस लेकिन इसका जीनोटाइप ये होगा, और वैसे हम फिनोटाइप में बोलेंगे तो बस खाली टॉल बोल देंगे. अब मेंडल ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसने. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, एग्जांपल हाइट ऑफ प्लांट. मतलब मोनो, देखो इसको नाम से याद रखेंगे, ठीक है, बहुत आसान है ये. मोनो हो गया, ठीक है. मोनो मतलब क्या हुआ? वन. हाइब्रिड मतलब, क्या होता है? देखो हाइब्रिड मतलब होता है, हमने जैसे इसका किया, देखो बताता हूँ, जैसे टी एक की ऐसे
और एक स्मॉल टी का किया, इसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्रॉस इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर की बात हो रही है। एक कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, जैसे कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर होता है ना, जैसे प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, प्लांट सीड कलर एक कैरेक्टर है, कलर कैरेक्टर हुआ एक, हाइट कैरेक्टर हुई एक, तो एक सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है हाइट की। ये टी है टॉल, प्योर टॉल, और ये टी है स्मॉल डॉर्फ मतलब, ठीक है। तो यहाँ एक कैरेक्टर की बात हो रही है, इस समय कैरेक्टर है हमारा टॉल है, इसकी बात आ रही है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, क्रॉस इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर का जब हमने उसको क्रॉस पॉलिनेट किया, उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब जब हमने दो ट्रेड्स ली, दो कैरेक्टर्स लिए, मतलब जैसे हमने लिया, जैसे ये आर लिखता हूँ यहाँ, आर आर, और लिखते हैं वाई वाई लिखते हैं, ठीक है। और इधर लिखते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका मतलब क्या हुआ, आर आर मतलब राउंड, प्योर राउंड, वाई वाई मतलब प्योर येल्लो, आर आर मतलब रिंकल्ड, वाई वाई मतलब ग्रीन, ठीक है। तो हम यहाँ देखो, एक तो बात हो गई हमारे राउंड की, शेप मतलब शेप, कैरेक्टर क्या है, शेप है, ठीक है। कैरेक्टर शेप की बात हो रही है, ये भी शेप हो गया, और शेप इसकी रिंकल्ड है, इसकी राउंड है। और इसमें क्या है, ये कलर की बात हो रही है, इधर भी कलर की बात हो रही है। तो जब हमने इनको पॉलिनेट किया, क्रॉस पॉलिनेट तो बात हम कर रहे हैं दो कैरेक्टर्स की। अब देखिए ना, ये एक तो ये और एक ये, दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। जैसे ऊपर एक की कर रहे थे, ऊपर खाली हाइट की बात कर रहे थे, यहाँ पे सीड की शेप की बात हो रही है और सीड के कलर की बात हो रही है। तो दो कैरेक्टर की बात हो गई, तो इसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। होमोजाइगस क्या होता है, इंडिविजुअल कैरिंग सिमिलर एलील्स फॉर ट्रेड, मतलब जैसे ये हमारा कैप टी और टी है, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। ये सॉरी गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐसे ये कैपिटल टी जैसे ये है, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। क्यों, दोनों एलील सेम है ना, ये एक एलील एक ये एलील, दोनों एलील सेम है, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस क्या है, इसका उल्टा होता है, जैसे एक टी और एक स्मॉल टी, इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। और स्मॉल टी क्या होगा, ये भी होमोजाइगस होगा। क्यों, क्योंकि सेम है ना दोनों, स्मॉल टी ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम्पल किसका है, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है। ये हमने लिया, ये देखिए मैंने बताया था ना पीछे, प्योर लिया, प्योर टॉल और प्योर, और ये डॉर्फ लिया, ठीक है। ये F1 जनरेशन की बात हो रही है। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, सॉरी, ये टॉल है, ये इसमें यहाँ पे स्मॉल टी होना चाहिए था, ये स्मॉल टी, अब ठीक है। तो टॉल और डॉर्फ का जब हमने वो किया, क्रॉस पॉलिनेट किया इन्हें, तो हमारा आई क्या, टी और टी, इसे यहाँ पे टी लिख देंगे। तो हमें इस जनरेशन में हमें क्या मिलता है, हम देखेंगे इस जनरेशन में हमें ये मिलते हैं, F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल मिलते हैं, F1 जनरेशन में हमें, ठीक है। F1 जनरेशन में हमने देख लिया, हमें सारे टॉल मिलते हैं, और हमें कोई भी डॉर्फ प्लांट नहीं मिलता है। डॉर्फ प्लांट स्मॉल टी होता है, ये टी ये भी टॉल होता है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, टी भी ये टी कैपिटल टी और स्मॉल टी टॉल होता है, और स्मॉल टी वो डॉर्फ होता है, ठीक है। तो देखिए कैपिटल टी ये हुआ स्मॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने किया। तो पहली जनरेशन में ना हमें खाली डोमिनेंट कैरेक्टर शो मिलते हैं। F1 जनरेशन होती है हमारी, उसमें हमें खाली डोमिनेंट कैरेक्टर शो होते हैं। हमारे डोमिनेंट मतलब टॉल और डॉर्फ में डोमिनेंट कौन सा है, टॉल डोमिनेंट है। तो इस जनरेशन में हमें सारे प्लांट टॉल मिलते हैं, फिनोटाइप की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए ये लिखा है ना, टॉल प्लांट 3, डॉर्फ प्लांट्स 1, इसमें हमें ये वाला हमें टी मिला है, ये F1 जनरेशन में, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये, और ये F1 जनरेशन का ये लिख दिया, और ये F2 जनरेशन का लिखा है हमारा 1 2 3। देखिए एक टॉल, दूसरा टॉल, तीसरा टॉल, एक डॉर्फ,
ये फिनोटाइपिक रेशियो लिखा है ड्वार्फ प्लांट का, इस F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो है, F1 का नहीं है यहाँ, ये F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो है। ये F2 जनरेशन में क्या हो गया देखा हमने, 3 टॉल प्लांट्स हैं, एक ड्वार्फ प्लांट है भी, देखो दिख भी रहा है हमें, टी टॉल होता है, टी और टी टॉल होता है, टी और टी टॉल होता है, और स्मॉल टी ड्वार्फ होता है ये, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। तो ये हमने देख लिया, आगे चलते हैं। मेंडल के अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं क्या थे। तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। मेंडल ने अपनी पूरी थ्योरी समझाने के लिए उसने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ ट्रेट और अ कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, only one factor expresses itself in F1 progeny and is called dominant, while the other that remains masked is called recessive। देखिए ये इसी की बात हो रही है जो हमने पीछे पढ़ा है। इसने क्या कहा, F1 प्रोजेनी में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। मतलब ये देखिए हमने पीछे पढ़ा था अभी कैपिटल टी का क्रॉस पॉलिनेट हुआ स्मॉल टी से, ठीक है। अब जब स्मॉल टी से पॉलिनेट हुआ, इसका हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया, तो F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट्स टॉल मिलते हैं। देखिए ये ऑल टॉल प्लांट्स लिखा है, ये क्यों लिखा है, कैपिटल टी एक टॉल हो गया, ये टी टॉल हो गया। इन दोनों में ये टी टॉल क्यों हुआ आप सोच रहे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल कैसे हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी में डोमिनेंट कौन सा है, टॉल होता है, तो ये भी टॉल होगा इसलिए। अब ये तो है ही टॉल और ये भी टॉल, तो ऑल टॉल हो गए, इसे हम कह सकते हैं ऑल टॉल हैं। तो इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ सकते हैं। या लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहता हमें कि F1 प्रोजेनी में खाली डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पाता है। तो एक्सप्रेस किसने किया, टॉल ने तो किया है। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब ये हमारा यूनिवर्सली अप्लाइड लॉ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 केस आते हैं, वो भी बात बताऊंगा आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, जिसमें एक कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाता है, इसलिए ये यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं है, पर ट्रू है ये, ठीक है। बाकी केसेस में ट्रू है, यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं है लेकिन ये। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 2 factor of each character assort or separate out independent of the factors of other characters at the time of gamete formation and get randomly rearranged in the offspring, producing both parental and new combinations of characters। मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं। इसमें दो बात पे याद रखना, 2 फैक्टर, एक तो लिखा है 2 फैक्टर मतलब कैरेक्टर और फैक्टर एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ फैक्टर लिखा है मतलब समझ लो कैरेक्टर की बात हो रही है। असॉर्ट और सेपरेट आउट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अदर कैरेक्टर्स एट द। तो ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, हमें एक तो कैरेक्टर देखना है और ये कह रहा है न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 बात याद रखेंगे, हम आगे दिखाता हूँ क्या मतलब है इसका। ये देखिए इसका मतलब ये है, ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है, ये वाला। कैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है, ये देखिए ऐसे। इसमें हमने क्या किया, एक राउंड आर प्योर राउंड, ये वाई प्योर येलो, आर रिंकल्ड स्मॉल आर है ना, और वाई ये ग्रीन, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये। 2 कैरेक्टर की बात हो रही है इधर, देखो हो भी रही है। एक तो राउंड की बात कर रहे हैं, मतलब राउंड क्या होता है, शेप होता है, शेप एक कैरेक्टर हो गया। एक फिर येलो की बात, मतलब येलो क्या होता है, कलर होता है ना, येलो ग्रीन, तो फिर कलर की बात हो रही है। 2 कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो जब हमने इनको क्रॉस पॉलिनेट किया तो हमें रिजल्ट्स कुछ ऐसे मिले, ये देखिए। एक तो हमें वो मिला जो हमारे पेरेंट्स में थे, देखो पेरेंट क्रॉस पॉलिनेशन किसका हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन इसका हुआ ना, ये आर कैपिटल आर वाई कैपिटल वाई क्रॉस पॉलिनेट किसका हुआ, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो एक तो हमको मिला कैपिटल आर और कैपिटल वाई, चलो ये ठीक है, पेरेंट्स जैसा है। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी हमें दिख रहा है पेरेंट्स जैसा है। अब ये है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसा तो हमारे पेरेंट्स में से कोई भी नहीं था, है ना, नहीं था ना। और दूसरी एक और है हमारे पास एक और है स्मॉल आर स्मॉल वाई।
हमारे पास ये भी पेरेंट्स में कोई नहीं था, तो ये तो अब नया फॉर्म हो गया ना। तो इसलिए ये लिखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड ना हो, असॉर्टमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना। तो हमारे हमारे तो गैमेट फॉर्मेशन का टाइम ना, तो हमारे वो जो एलील होते हैं वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी असॉर्ट हो जाते हैं, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं। इसलिए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स मिलते हैं हमें, जैसा हमें इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस में मिले हैं। देखिए ये स्मॉल, नहीं तो ये कैपिटल आर स्मॉल वाई कहाँ से आता? कुछ तो नया फॉर्म हुआ है ना, हुआ है नहीं हुआ है? तो ये नया फॉर्म हुआ है, इसके वजह से वहाँ लिखा है न्यू कॉम्बिनेशन आर फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंटल कैरेक्टर्स। मतलब पेरेंट्स के कैरेक्टर के इंडिपेंडेंट है वो कहीं भी असॉर्ट हो सकते हैं उनकी अपनी मर्जी से, मनमानी, जैसा हम करते हैं ना। हम अपनी पेरेंट्स से ज़्यादातर क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं ना, हम अपनी मर्जी चलाते हैं। बस यही हो रहा है, वो जो अरेंज हो रहे हैं वो अपनी मर्जी से हो रहे हैं, ऐसे याद रखिए आप इसको। चलो आके देखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ स्टेट्स दैट द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ द पेयर ऑफ सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सच दैट अ गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। मतलब क्या हुआ इसका? जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो जैसे इसकी बात करते हैं, गैमीट फॉर्मे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एग्जांपल पूछे तो लिख देंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या यहाँ पढ़ा था हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस दो चीज़ का एग्जांपल हो गया हमारा, किसका? एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का और एक लॉ ऑफ डोमिनेंस का। डोमिनेंस यहाँ दिख रही है हमें जैसे F1 जनरेशन में, और सेग्रीगेशन कैसे, ये देखिए ऐसे F1 जनरेशन में। ये भी एग्जांपल है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये एग्जांपल है। ये पहले लिख देते हैं, इसमें टोके थे, ये स्मॉल टी, इसे डॉर्क आ गया यहाँ पे, तो ये भी स्मॉल टी है, ये वाला स्मॉल टी। तो अब ये देखिए, अब इसमें क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था ये हमारा। अब इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो हमारे कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम क्रॉस पॉलिनेट करते हैं तो ये आता है F1 जनरेशन में। तो ये देखिए ये टी आया यहाँ पे, पहला टी और ये टी, मतलब दोनों एक पेयर ऑफ एलील से एक ही कैरेक्टर आ रहा है एक टाइम पे। जैसे ये पेयर है हमारा टी और टी, तो पहले वाला ऑफस्प्रिंग ये है हमारा, ये टी कैपिटल टी। तो एक टी यहाँ से आ रहा है, एक टी यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों से एक ही वो आ रहा है हमारा, ये टी आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टी और टी, ये सब टॉल आएंगे इस वाले में। आ भी है, पहले बताया था जैसे मैंने, सब टॉल आते हैं इस वाले में। ये एग्जांपल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दिखा रहा है हमें कैसे, एक पेयर ऑफ एलील से एक ही कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले में कि F2 जनरेशन में क्या होता है। F2 जनरेशन में होता है, जब हमने F2 जनरेशन में हमने क्या किया, इस जनरेशन में सारे हमारे टॉल आए थे, टी ऑलवेज टॉल। हमने टी का क्रॉस पॉलिनेट कराया, मतलब सेम, दोनों सेम का वो कराया, क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से आया, टी कैपिटल टी, ये 3 टॉल आ गए, दिख भी रहा है हमें, 3 टॉल और एक डॉर्फ आया। तो ये है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जब हमारा गैमीट फॉर्मेशन होता है तो दोनों से एक पेयर ऑफ एलील से एक ही एलील आता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। जैसे इस पेड़ से एक आया, इस पेड़ से एक आएगा तो बना क्या, टी। इससे करें तो एक पेड़ से एक आया, एक पेड़ से फिर दूसरा टी आया तो बना क्या, टी। इसका देखें तो लास्ट वाले का जैसे देखते हैं, तो इससे एक स्मॉल टी आया, इससे एक स्मॉल टी आया तो बना क्या, स्मॉल टी। मतलब एक पेड़ से एक ही कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे 3 लॉ हो गए। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, मैंने बताया था कि क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, एक तो इसकी वजह से हो गया, देखो इनकम्प्लीट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, दोनों कैरेक्टर में से एक डोमिनेंट होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ये हमारा 4 o'clock प्लांट है ये, ठीक है, 4 o'clock प्लांट है ये। तो इसमें क्या होता है, जब हमने रेड का वाइट से क्रॉस पॉलिनेट कराया तो हमें पिंक मिलता है, पिंक भी मिलता है ना।
तो पिंक देखो, ये है रेड, ये है वाइट, बात हो रही है कलर की, है ना। तो अब दोनों में से एक कलर आना चाहिए था ना लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, जो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट वैसे रेड है, तो एक आना चाहिए था, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ तो पिंक आ गया, ये तो कुछ अलग ही आ गया ना। तो यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंट फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अलग अलग कलर फॉर्म हो गया है। तो ये रेड और वाइट का हुआ, तो ये से आ गया। तो ऐसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस ये भी ऐसे उसी का एग्जांपल है। उसमें हमने कहा था ना कि एक डोमिनेंट होता है, जैसे ब्लड ग्रुप, जैसे कोई पूछे को डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है, तो को डोमिनेंस का एग्जांपल लिखेंगे हम ब्लड ग्रुप। कैसे? हमारे फादर से हमें आया पेरेंट फर्स्ट, जैसे फादर को मान लेते हैं, इसकी बात करता हूँ सेकंड वाले की। हमने फादर से आया एंटीजन ए आया हमारे पास, और मम्मी से आया एंटीजन बी। तो हमारे जीनोटाइप का ऑफस्प्रिंग क्या हुआ? एंटीजन ए और एंटीजन बी। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी होता है, तो इसमें भी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखो दोनों में से कोई डोमिनेट नहीं है, ए भी दोनों आए हैं ऐसे। द एलील्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली इवन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर आर कॉल्ड कोडोमिनेंट एलील। मतलब ये अपने आप को दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं ना इस वाले में। तो ये देखो ऐसे कर रहे नहीं कर रहे हैं, ए और बी दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। ए भी है इधर, बी भी है इधर, कोई एक तो है नहीं, इसलिए डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए इसे को डोमिनेंस कहा गया है। को डोमिनेंस मतलब जब दो चीज़ें साथ में डोमिनेट करती हैं तो उसे को डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, को मतलब साथ में ना, मिलके। चलो ये टेस्ट क्लास अब हम कल करेंगे, ये बाकी के टॉपिक्स भी कल करेंगे। चलो, in the next video we will discuss test clause for getting direct notification of our video and updates. Don't forget to follow our social network from above links. And if you want our short trick tips and study material in PDF format, our channel, please follow our channel on Telegram, that is t.me/examsroad. That's all for today. examsroad.com, bringing excellence for students. Thank you and have a nice day.